ओम शांति। आज 24/11/2024 के महावाक्य अव्यक्त महावाक्य हैं जो रिवाइज हैं 15 दिसंबर 2002। अव्यक्त बाप दादा द्वारा समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सोमान मिलता है, उससे बड़ा सोमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। सारे कल्प में कह रहे हैं बाबा, जो हमें सोमान मिला है पूरे कल्प में, वंडरफुल है ये पुरुषोत्तम संगम युग। छोटा सा युग, छोटा सा जीवन। हम आत्मा बच्चों का, हर आत्मा का अलग अलग है इसमें, पर एक से बढ़कर एक, हर बात निराली। कितना बड़ा सोमान है, इसको जानते हो? सोमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। सोमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और सोमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह सोमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सोमान प्राप्त है, इसलिए इस सोमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसकी किसी भी बात को या किसी भी चीज को कोई हिला सकता है क्या? सोचना ही, करना तो दूर, सोचना भी बेकार है। जो तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सुमानों की माला पड़ी हुई है। तो अगर हम एक कॉपी में भी लिखेंगे सुमान, तो लिखते ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी दिन ऐसा लगाएगा अरे फुल स्टॉप हो गया, सारे सुमान लिख दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज अद्भुत अद्भुत, हर लाइन सुमान। साकार मुरली में अलग, अव्यक्त मुरली में तो बहुत सारे सुमान मिलते हैं। और इसके अलावा भी अनेक अनेक सुमान, दो दो सुमान जोड़कर एक सुमान बनता है। अद्भुत सुमान है, अनगिनत। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। तो सिर्फ रटना है और उसका प्रभाव नहीं है, वो स्थिति नहीं है, तो रटने का नहीं है, उसका स्वरूप बनना है। सोमान का निश्चय और उसका नशा। निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के देखे, एक है नॉलेजफुल और दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। एक है नॉलेजफुल यानी ज्ञान है, और दूसरे हैं उसका ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स, वह डबल फॉरनर सुनेंगे? समझ तो गए होंगे।
बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। तो जो हमारा लक्ष्य होता है, तो जैसे बाबा समान बनना है, ये लक्ष्य हो गया। पर जब हम उस यात्रा पे चलते हैं तो हमारे अंदर वो लक्षण दिखाई देने चाहिए कि हाँ, ये आत्मा बाप समान बन रही है। हमारे को स्वयं को फील होना चाहिए कि हम बाबा के करीब जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझने के लिए, कि बाबा से हम 100 मीटर दूर है, हमने बाबा को पहचान लिया, पर हम उनको जानेंगे, जितना प्योर बनेंगे, जितना उनके समान बनेंगे, उतना और करीब जाएंगे। तो उस कलयुग की यात्रा हम जो निभा रहे थे, वहां से हम संगम युग पे आ गए। वहां पे हम भगवान को ढूंढ रहे थे, यहाँ पे भगवान को ढूंढना नहीं है। भगवान हमसे अब सबके बराबर एक लाइन मिल जाती है कि हाँ, ये बाबा है, हम 100 मीटर की दूरी पे हैं। तो जो जितना करीब बाबा के जाता है, वो उतना शक्तिशाली होता है। तो मान ये समझने के लिए, ब्रह्मा बाबा सबसे करीब चले गए, नंबर वन। वो बहुत सबसे करीब है वो। उनमें और बाबा में कोई अंतर नहीं रहा। तो ऐसे ही हमारी यात्रा है। तो जो जितना दूर होगा, कोई 2% दूर है, 1% दूर है मान लीजिए, तो वो मम्मा हो गई, फिर यश रतन हो गए, फिर 100 आत्माएं हो गई। तो ये सब क्या बन रहे हैं? बाबा समान ही तो बन रहे थे ना। तो हम सबका भी लक्ष्य यही है, बाबा समान बनना। तो हमारे अंदर वो जो लक्षण है भगवान के, जो परमात्मा के, शिव बाबा के, वो नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? एक तो संगम युगी बीत जाए, हम कहते रहे बाबा समान बनना है, और कुछ भी नजर नहीं आए। एक हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाबा समान लक्षण नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं, और हमें आगे बढ़ते जाना है। तो जितना बाबा के करीब पहुंचेंगे, उतने ही लक्षण हमारे बाबा के हमारे में से नजर आएंगे, इमर्ज होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ मोहब्बत है, वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। तो जैसे 63 जन्मों तक हमने कोई प्रैक्टिस थोड़ी की थी, नेचर बनी गई, नेचुरली रहे अभी तक। ज्ञान में भी ऐसा ही हो रहा है। पर बाबा आप कहते हैं, अब देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति ऐसी हो कि वो भी हमारी नेचर हो, हम वो नेचुरल हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं। अर्थात और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? जो उल्टी नेचर है देह अभिमान की, उसके तो वश हो गए। और जो सही नेचर है, हम हैं ही आत्मा, यही सत्य है, उसमें इतनी मेहनत क्यों? बाबा पूछ रहे हैं हम सबसे। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ही देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह रिहान करती हैं, फरिश्ता अवस्था।
कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रू रियान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना। फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। निरअहंकारी बनना, निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। कितना वंडरफुल पॉइंट निकाला बाबा ने कि निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजोरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना। अगर सभी से पूछेंगे ना, तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र तीन शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ तीन शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते कि याद करो, तीन शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो कितना वंडरफुल महामंत्र है। वैसे भी संसार में ये कहा जाता था, नहीं कहा जाता है, यानी कि भक्त आत्माओं में, कि मरता हुआ व्यक्ति कोई भी बात बोलता है तो उसके अंदर पूरे जीवन का निचोड़ होता है और वो सत्य होती है। वो आत्मा ने कैसा भी जीवन जिया होता है और वो कैसा भी रहा होता है, पर जो उसके अंतिम शब्द होते हैं, मतलब ये संसार की बात कह रहे हैं, बता रहे हैं समझने के लिए ये, तो वो शब्द में पूरी जीवन का निचोड़ है, मर्म है, सार है। उसके अंदर शक्ति है। क्योंकि कहते हैं कि मरता हुआ आदमी कैसा भी हो झूठ नहीं बोलता है, कोई गलत भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ तो ब्रह्मा बाबा जो परमात्मा की श्रीमत पर चल संपन्न बने, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थिति संसार में वो पहले आत्मा है जिन्होंने इस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया। और हम में सब में सर्वोच्च है, हम सबको पता है। बोलिए, मनुष्य आत्माओं में नेक्स्ट टू गॉड है। तो उनके ये जो लास्ट शब्द थे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तो इसके अंदर पूरे संगम युग का, पूरे ही ज्ञान का सार समाया हुआ है। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना।
शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहें नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी को देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ, तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो, फिर टीचर्स से देखो कितनी टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आस पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जर्नल माला नहीं। ये जो पक्के सपूत बच्चे वारिस होते हैं ना, राइट हैंड, तो उनकी माला बनाने के लिए कह रहे हैं, जनरल सभी की माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं। लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है। चलो, कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाबा आ गया यह आवाज निकले। तो इस शिवरात्रि तक ऐसे माइक आत्माएं जो बहुत प्रभावशाली हो उस समाज पर, तो वो ये कहें कि ये शिव की शक्तियां हैं, शिव परमात्मा आ गए। एक तो हम खुद कहते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता। वो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो है ही ब्रह्मा कुमार कुमारी वाले, ये तो कहेंगे ही कहेंगे। बाहर वाला कह रहा है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि विदेशों से आवाज फैलेगा, तो घर वालों की बात तो सुन नहीं रहे। जब वो बाहर वाले आएंगे, क्योंकि हमारे पे किसका प्रभाव है? विदेशियों का ज्यादा प्रभाव है। संसार में भी यही हालत है। इसलिए भारत में जो कलयुगी आत्मा है सब वही बात भारत वाले कहते हैं तो नहीं सुनते हैं, संसार की बात में भी। और वही अमेरिका वाले या कोई विदेश वाला कह देता है तो फट से मान लेते हैं सेम बात को। तो बाबा आ गया, तो ये प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि दूसरी आत्माएं कहें, ऐसे माइक हो शक्तिशाली कि हाँ ये शिव शक्ति है, ये शिव की शक्ति है। इनको तैयार करने वाला, इनके पीछे इनका उस्ताद, इनका मालिक, वो शिव परमात्मा आ गया है, उसका प्रभाव पड़े। तो ऐसे हमें माइक तैयार करने के लिए बाबा कह रहे हैं। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया,
लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए, और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई, सुना? शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी, बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, हाथ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले। अभी वह समाचार देना, जो अभी तक जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है। लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। तो जैसे हमने चित्र देखे हैं जिसमें राज दरबार लगी हुई है, तो उसमें राजा रानी के साथ साथ 4 6 8 10 होते हैं ना राजे। तो उनके समान ही हो गए जो राज दरबार में उनके साथ बैठे हुए। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना? शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा। बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता कब होगी? कब होगी? तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा। मधुबन से नगाड़ा बजेगा? कहाँ से नगाड़ा बजेगा? तो आवाज आई दिल्ली से। मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो, और ज्यादा करना। अच्छा। मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं, बाप दादा आते हैं मधुबन में हैं। बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा। मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा। मधुबन वाले, पांडव आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, और नशा नहीं। अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजोरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज में रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को
बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा। बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। तो देह भान से परे होना है, तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते हुए भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। तो हमें कोई भी कर्म करते हुए, चाहे वो घर का कर रहे हैं, ऑफिस का कर रहे हैं, गैप देके, बाबा तो 1 सेकंड बोलते हैं, हमें 1 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक लेके जाना है। जितना लेंगे उतना ही हमारे लिए सहज होगा अपनी आत्मिक स्थिति में देहभान से परे होना। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद, प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको समान याद दिलाते हुए याद, प्यार देते हैं। बाबा अपने हर एक परमात्म बच्चे को, ब्राह्मण बच्चे को याद कर रहे हैं, याद, प्यार दे रहे हैं। तो याद, प्यार के अधिकारी हैं ही आप सभी। सम्मुख वालों को भी बाप दादा सोमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान सोमान स्वरूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को बहुत बहुत बेहद की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई, वह सिर्फ दिखाने के लिए आई। जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मला शांता दादी से आदि रतन होना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा। ओम शांति। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति।
और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मुहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।